जैसे एनसीईआरटी हम सब लोग जानते हैं, भाई एनसीईआरटी गॉड है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी से पेपर आता है। सर जूलॉजी की एनसीईआरटी का नीट में क्या योगदान है और सर उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअल में सर वाकई में एनसीईआरटी बेस बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम के अंदर वो एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर करते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तो यही है कि सर उसकी लाइन टू लाइन हमें पहले तो पढ़नी तो चाहिए, हमें याद तो नहीं चाहिए। एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक होती है, बिल्कुल उसकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी लिखा है या नहीं लिखा। पहली बात तो उससे ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर चले जाते हैं सर। और बट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसको रट ले मैंने, उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए सर। और एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं एग्जाम के अंदर जैसे असम रीजन वाले बनते हैं, वहां बिना एक्सप्लेनेशन के, यदि आपने एक्सप्लेनेशन पता नहीं है तो आप उनके आंसर दे ही नहीं सकते। तो बायोलॉजी रटना नहीं है बिल्कुल सर, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास में बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, जिनके पास अच्छा एक्सप्लेनेशन करने का या जिनके पास में एक्सपीरियंस हो एक पढ़ाने का। मतलब जैसे आपने 15 साल सब्जेक्ट को लिया है, तो मतलब और बच्चों ने इतने डाउट पूछे होंगे, तो मुझे लगता है शायद बच्चों का सवाल पूछने से एक नई दिशा मिलती है। बिल्कुल सर, हम सीखते हैं कई चीजें। और एक्चुअल में भाई हम 15 साल 17 साल से पढ़ा रहे हैं सर, तो एग्जामिनर पेपर बना रहा है सर, वो पहली बार या दूसरी बार बना रहा होगा, तो उसके दिमाग में तो कुछ ही क्वेश्चंस आए होंगे। हमने तो हजारों क्वेश्चन बना लिए उसी चैप्टर से, तो वो कहाँ तक लेके जाएगा चैप्टर को? हम उससे कहीं ज्यादा ले जा चुके हैं चैप्टर को।